स्कूल ट्रिप से लौटने के बाद भी दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं दबाव बढ़ने लगता है। जुनवो स्कूल के टफ स्टूडेंट्स में से एक था और उस पर कॉलेज में जाने का बहुत बड़ा दबाव था। एक दिन स्कूल के मैदान में हायुन उसे अकेला बैठा देखती है। किताबें सामने खुली हैं पर उसका ध्यान कहीं और है। हायुन पास जाकर उसे कॉफ़ी देती है। जुनवो बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ देखता है, एक नज़र में सब कुछ कह देने वाली नज़र। उस रात हायुन अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती है। खिड़की के पास फिर से बारिश हो रही होती है। वह महसूस करती है कि जुनवो उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वह उसकी धड़कनों का हिस्सा बन चुका था। दूसरी तरफ जुनवो भी पहली बार अपने अकेलेपन से बाहर निकलने की चाहत महसूस करता है, लेकिन एक डर भी था कि अगर उसने अपना दिल खोला और सब कुछ फिर टूट गया तो। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट आ जाते हैं। जुनवो को स्कॉलरशिप मिलती है, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन यूनिवर्सिटी विदेश में थी, अमेरिका में। जब हायुन को यह खबर मिलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जुनवो जाने वाला था बहुत दूर। स्कूल की फेयरवेल पार्टी होती है, सब छात्र जश्न मना रहे थे। हॉल की लाइट्स चमक रही थी, म्यूज़िक बज रहा था और चारों तरफ हंसी बिखरी हुई थी, लेकिन हायुन एक कोने में खड़ी थी, अकेली, खोई हुई। जुनवो उसे दूर से देखता है, उनकी नज़रें मिलती है। जुनवो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही हायुन वहाँ से चली जाती है। उस रात बारिश फिर से होती है। हायुन अकेले स्कूल की छत पर खड़ी होती है और जुनवो पीछे से आता है। वह बस चुपचाप उसके बगल में खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच सन्नाटा होता है, लेकिन इस बार ये सन्नाटा भारी था। जुनवो जाना चाहता था, लेकिन हायुन उसे रोकना चाहती थी, पर शब्द उनके बीच अटक कर रह जाते हैं। जुनवो के जाने का दिन आ गया। एयरपोर्ट पर माहौल भारी था, सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हायुन नहीं जानती थी कि वह जुनवो से मिलने जाए या नहीं। आखिरी पल में वह दौड़ती है, तेजी से, बारिश में भीगती हुई। एयरपोर्ट पहुंचने पर वह देखती है जुनवो बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़ा है। उनकी नज़रें मिलती है, दोनों एक दूसरे को दूर से देखते हैं, आंखों में अनगिनत अनकहे जज्बातों के साथ। हायुन बस हल्के से मुस्कुराती है और फिर मुड़कर चली जाती है। जुनवो वहीं खड़ा रह जाता है, दिल में एक भारी कसक के साथ। वह जानता था उसे जाना होगा, लेकिन दिल का एक हिस्सा यहीं छूट रहा था।